अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। सो कैसे जा रहे हैं आप सभी के रोज़े? माशाल्लाह हमारे अभी तक बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऑल्सो हैप्पी होली टू एवरीवन। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है, जब हम सोकर उठे थे। कुछ पार्सल्स आए थे जिनको हम बैठ कर ओपन कर रहे थे। क्या है? किसका है? तो इन सारे पैकेजेस में जो भी चीज़ें थी वो सब की सब साइबा के लिए थी। उसके पापा ने ऑर्डर किए थे, उसके लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज़ थे, कुछ बाथिंग रिलेटेड आइटम्स थे। और साइबा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, इतनी एक्साइटेड थी ना वो। एक एक चीज़ को जब हम उसको खोल कर दिखा रहे थे वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी। हमें इस तरह का एक्साइटमेंट इसकी तरफ से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन शी वॉज सो हैप्पी। अच्छा जी, तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज मैं शेयर करूंगी अपनी फुल डे रूटीन। और जैसा कि अभी रमज़ान है तो अभी मैं इफ्तारी तक की रूटीन शेयर करूंगी। इफ्तारी करने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि कोई वीडियो वगैरह बनाई जाए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे थे नमाज़ पढ़ने जुम्मा की, और कुछ पानी वगैरह भी लाने के लिए, क्योंकि पानी ना हर एक दिन बीच करके लाना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। तो बस वो निकल गए थे। उसके बाद मैंने जो घर के कुछ डेली रूटीन वाले काम होते हैं वो करना शुरू कर दिए थे, लाइक झाड़ू पोछा और ये सारी चीज़ें मैंने करना शुरू कर दी थी। फ्राइडे को मेरे हस्बैंड का रहता है वर्क फ्रॉम होम, और थोड़ी बहुत हेल्प मुझे भी मिल जाती है इस चीज़ से, क्योंकि इस टाइम पे मेरी जो सिचुएशन है इसमें अगर कोई मेरे बेबी को 1 घंटा भी हैंडल कर लेना तो फिर वो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो मेरे हस्बैंड जब उसको पकड़ते हैं तो मैं फटाफट से सारे कामों को करने लग जाती हूँ। जो बर्तन धुलने होते हैं या फिर कुछ भी बनाना होता है, पकाना होता है, वो सब करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया था फाइनली। जुम्मे वाले दिन तो मैं ज़रूर से बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ और क्लीनिंग पूरी अच्छे से कर देती हूँ घर की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसका जो बाथ टब था इसमें पानी भरने लगी थी, और ये भी मीशो से मेरे हस्बैंड ने मंगाया था। ये साइब है। तो बस जी, साइबा के नए नए बाथ टब में साइबा को बिठा दिया गया था और मैं उसको नहलाने लग गई थी। उसे बहुत पसंद है पानी। और यहाँ पर फिर मैंने भी शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद फिर मैंने साइबा को लंच करा दिया था। और आज मैंने उसके लिए सिंपल ये दलिया बनाई थी। उससे दलिया अच्छी लगती है खाने में, तो बस मैंने उसके लिए ये बनाया था और ये खिला दिया था। अभी उतना कोई ख़ास काम रहता नहीं है पूरे दिन में, क्योंकि सीधे इफ्तारी के टाइम से ही कुकिंग का काम शुरू होता है। तो बस उसको खिला पिला के उसके पापा के पास बिठा दिया था और मैं भी नमाज़ की तैयारी कर रही थी। बट उससे पहले मैंने घर में ना थोड़ा बखूर जला दिया था। मुझे बखूर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इवन कि मुझे घर में कुछ स्मेल जब होती है ना अच्छी सी, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जलाने के बाद एकदम स्वीट सी फ्रेगनेंस होती है, और इसके धुएं के साथ जो स्मेल बहुत खूबसूरत सी बाहर आती है ना, एकदम खुशगवार माहौल हो जाता है मेरे घर का। तो मुझे बहुत पसंद है बखूर जलाना। तो मैं बस इसको जला देती हूँ। एक को मैं अपने कमरे में रख देती हूँ और एक मैं लिविंग एरिया में रख देती हूँ, ताकि हर जगह अच्छी सी स्मेल रहे, अच्छी सी फ्रेगनेंस रहे। और फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग जाती हूँ। जब तक मेरे सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते मैं नमाज़ ठीक से पढ़ नहीं पाती हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, दिमाग घूमता रहता है काम की तरफ। इसलिए मैं सारे काम को ख़त्म करने के बाद तसल्ली से नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। और अभी ना मैंने ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहले तो मैंने यूँ ही पढ़ लेती थी और अरेबिक में होता था तो कुछ समझ में तो आता नहीं था, बट अभी जब से मैंने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू किया ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत कुछ नया मुझे जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अब। और यहाँ पर साहिबा मुझे फिर से परेशान करने आ गई थी, बट उसको साथ में रख कर ही मैंने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा मीटिंग में थे, उनका काम रहता है ना, इस वजह से। और यहाँ पर बस मैं आने लगी थी किचन में, थोड़े बहुत काम थे, इफ्तारी बनाना था। बट इफ्तारी में इतना कुछ ख़ास बनाना नहीं था, क्योंकि आज हमने सोचा था कि बाहर से कुछ मंगा कर खा लेते हैं। तो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बना रही थी, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, ये तो बनना ही है। और साथ में मैंने फ्रूट चाट बनाना था। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनको क्रीम फ्रूट चाट बना खिलाया था इफ्तार में, और उनको वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब मुझे रोज़ वो बनाना पड़ता है। रूह अफ़ज़ा की तरह वो भी एक मैंडेटरी डिश हो गई है मेरे लिए, जो मुझे रोज़ रखनी ही है इफ्तार में। तो बस यहाँ पर मैं फ्रूट्स को कट कर रही थी। मुझे नॉर्मल वाले भी फ्रूट चाट अच्छे लगते हैं और क्रीम वाले भी कभी कभी मैं खा लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को भी क्रीम वाला ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे अब जो है ना क्रीम वाला बनाना अच्छा लगता है और मैं वही बनाती हूँ। नॉर्मल वाला मैं कभी कभी बना लेती हूँ। रमज़ान का जो ये महीना होता है वो कितना बाबरकत होता है। अब जैसे कभी
कभी कभी मैं ना सोचने लगती हूँ कि मैं तो इतनी कम चीज़ें बनाती हूँ। कभी तो मैं सिर्फ पकौड़े बनाती हूँ, कभी सिर्फ सैंडविचेस बनाती हूँ और फ्रूट्स होते हैं, फिर भी चीज़ें बच कैसे जाती हैं दस्तरखान पे। ऐसा लगता है कि अगर 2 लोग हमारे साथ और बैठ जाएं तो उनको भी ना खाने के बाद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बच जाएं। तो मतलब इतनी बरकत आ जाती है दस्तरखान पर चीज़ों में कि लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरे पास जितने भी फ्रूट्स थे अवेलेबल घर पे, मैंने वो सब इसमें कट करके रख दिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हनी ऐड किया फॉर सम स्वीटनेस, और फिर मैंने ये फ्रेश क्रीम ऐड कर लिया। आप चाहो तो हनी ना डालकर शुगर भी डाल सकते हो, और चाहो तो कुछ भी ना डालो आपकी मर्ज़ी है। बस फ्रेश क्रीम ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बनाना जितना सिंपल है, खाने में उतना ही यम्मी लगता है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप लोग ट्राई करके एक बार देख सकते हो, और जिन लोगों ने ट्राई किया है वो लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है ये क्रीम फ्रूट चाट। और अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर रही थी डिशेज़ में, जो भी मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे। तो वो यहाँ पर लाए थे पोनोगोलू, इसको यही बोलते हैं शायद, मुझे ठीक से बोलना नहीं आ रहा होगा। तो यही मैं डिशेज़ में अरेंज कर रही थी। इसके साथ की जो चटनी होती है ना, स्पेशली वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आई डोंट नो ये किस रेसिपी से बनती है, मैंने बहुत अलग अलग ट्राई किया रेसिपीज़ चटनी के लिए, बट मेरी ऐसी नहीं बनती है जैसी इनकी बनती है मार्केट वाली। तो मुझे तो इडली, पोनोगुलू, बोंडा, इन सबसे ज़्यादा ना यहाँ की चटनी पसंद आती है। तो यूँ कह लो कि मैं सिर्फ चटनी के लिए ये चीज़ें खा रही हूँ कभी कभी हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमें भी आराम करने का मन करता है, और आज ऐसा ही दिन था। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मुझे ना अजीब सी थकावट सी फील हो रही थी। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोल करके बाहर से सारी चीज़ें मंगा ली थी कि आज मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की, तो आप बाहर से ही कुछ ले आओ। तो वो ये सारी चीज़ें लेकर के आ गए थे, और यहाँ पर ये मैं हलीम निकाल रही थी। तो ये जो हलीम है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और हमारे घर के पास में ही मिल गई थी। तो बस हमने यही सारी चीज़ों से अपना जो रोज़ा है वो खोला था। अच्छा, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं सही बना रही हूँ या नहीं है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और साथ में थोड़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो बस मैंने सारी चीज़ों को इसी तरह से डिश आउट कर लिया था, एंड मीनवाइल मेरे हस्बैंड ने दस्तरखान वगैरह जो है वो बिछा दिया था। और बस अब मैं सारी चीज़ों को ला करके उनको देती जा रही थी, और वो सबको अरेंज करते जा रहे थे। कुछ ना बनाते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान इतना ज़्यादा भर गया था कि चीज़ें ज़्यादा हो गई और खाने वाले कम थे, तो चीज़ें बच भी गई थी। अच्छा, जो चीज़ें बच जाती हैं ना उनको हम वेस्ट नहीं करते हैं, हम फ्रिज में डाल देते हैं, और फिर घूमते फिरते रात तक, सहरी तक वो ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से कभी कभी हम डिनर स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो बची हुई चीज़ें होती है वही खाते पीते हमारा पेट भर जाता है, तो हम सीधे फिर सहरी करते हैं। तो बस सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ चुकी थी, बस 1-2 चीज़ें ही रह गई थी। तो बस मैं यहाँ पर ना रूह अफ़ज़ा निकाल रही थी फ्रिज से, और उसके बाद मेरी बेटी भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छे से खेल रही थी। और कभी परेशान भी करती है, लेकिन जब उसके पापा रहते हैं घर पर तो वो अच्छे से खेलती रहती है, और उनके साथ ही ज़्यादा देर रहती है, तो मैं अच्छे से सब काम कर लेती हूँ। फिर लास्टली ये फ्रूट चाट रह गया था फ्रेश, जो मैंने बनाया था, बस इसको मैंने रख दिया और हमारा दस्तरखान रेडी था। तो आइए आप सभी भी ज्वाइन करिए हमें, और अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। यही होता है मेरा फुल डे रूटीन, अभी तो फ़िलहाल यही रूटीन है। अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, हमें दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।